का लेबनान पर सबसे जोरदार हमला हुआ है और हवाई हमलों से दक्षिणी लेबनान दहला है। कुछ इलाकों के लिए निकासी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इधर आईडीएफ के हमले में 4 लोगों की मौत का दावा हो रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा हो रहा है। तो मध्य पूर्व में एक बार फिर से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिन्हें हाल के सबसे तीव्र हमलों में से एक माना जा रहा है। और हमलों से पहले इजरायली सेना ने कुछ इलाकों के निवासियों को निकासी की चेतावनी भी जारी की थी। इसके बाद कई स्थानों पर जोरदार विस्फोट हुए हैं। शुरुआती रिपोर्टों में कम से कम 4 लोगों के मारे जाने का दावा, जबकि कई अन्य घायल होने की भी खबर मिल रही है। और इजरायली सेना का ये कहना है कि उसने हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों और सैनिक ढांचों को निशाना बनाया है। और दूसरी ओर लेबनान में राहत और बचाव अभियान जारी है और प्रभावित क्षेत्रों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस ताजा सैन्य कार्रवाई के बाद इजरायल लेबनान सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है और पूरे मध्य पूर्व में हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इन हालातों पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार बढ़ते टकराव से क्षेत्रीय संघर्ष के और ज्यादा व्यापक होने की आशंका जताई जा रही है। भावना, एक बार फिर से इजरायल का ये हमला अगर हुआ है दक्षिणी लेबनान पर, तो ये तो माना जाए कि एक बार फिर से क्योंकि पहले से अमेरिका और ईरान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इजराइल की ओर से अगर लेबनान पर हमला किया जाता है तो ये माना जाए कि युद्ध एक बार फिर से विध्वंसक रूप ले सकता है। भावना, भावना क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो भावना का संपर्क हमसे टूट चुका है। ये खबर आपको बता रहे हैं दक्षिणी लेबनान पर एक बार फिर से हमला और एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान दहल उठा है। हालांकि इजरायल की ओर से एक बार फिर यही दावा हुआ है कि जो हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकाने हैं उन जगहों पर बमबारी हुई है, लेकिन इजरायल के इन हमले में, इस बारूदी बमबारी में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और कई लोगों के घायल होने को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे धुएं के गुब्बार से लेबनान का ये पूरा हिस्सा इस वक्त दहलता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग ठिकानों पर नई एयर स्ट्राइक हुई है। देखिए, बीच में इजरायल शांत था, लेकिन दक्षिणी लेबनान पर एक बार फिर से जब ये हमला हुआ है तो ये मान के चलिए कि एक बार फिर से युद्ध का भड़कना ये संभव माना जा रहा है। हालांकि आपको ये बता दें कि जो ये स्थिति देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा अब भयावह दिखाई दे रही है। तो दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से ये बमबारी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इजरायल की ओर से ये दावा हो रहा है कि जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर बमबारी की गई है, वहां पर हमले हुए हैं, लेकिन निकासी चेतावनी के बाद जो बमबारी हुई है उसमें 4 लोगों की मौत का यहां पर दावा हुआ है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। बारूदी हमले एक बार फिर से तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आक्रामकता नेतन्याहू अब दिखा रहे हैं उससे हमले एक बार फिर से तेज हो सकते हैं, क्योंकि इजरायल लगातार अभी फिलहाल हमलों पर रोक लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन जब हमले एक बार फिर से शुरू हुए हैं तो ये चिंताजनक स्थिति, क्योंकि ईरान का भी रुख अब इससे बदलता हुआ नजर आएगा। भावना, ये हमले एक बार फिर से हुए हैं, क्या है इन हमलों को लेकर जानकारी, कितना नुकसान लेबनान में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य पूर्व में एक बार फिर से हालात जो है वो बेहद तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहा है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं, जिनके हाल ही में सबसे तीव्र हमलों में से एक माना जा रहा है। हमलों में पहले इजराइल सेना ने कुछ इलाकों के निवासियों को निकासी की चेतावनी भी जारी की थी, जिसके बाद कई स्थानों पर जोरदार विस्फोट
विस्फोट हुए। शुरुआती रिपोर्ट की बात की जाए तो कम से कम 4 लोगों के मरने की जो है वो जानकारी सामने आ रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल होने की खबर भी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। वहीं अगर देखा जाए तो इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं दूसरी ओर लेबनान में राहत और बचाव अभियान जो है वो लगातार जारी है और प्रभावित क्षेत्रों में भारी नुकसान की आशंका जो है वो जताई जा रही है। अगर फिलहाल की सैन्य कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई के बाद इजराइल और लेबनान सीमा पर तनाव जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरे मध्य पूर्व में हालात जो देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर दुनिया की नजरें जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार बढ़ते टकराव से जो क्षेत्रीय संघर्ष और व्यापक होने की आशंका जताई जा रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है। देखिए, ये कहा जा सकता है कि होने वाली स्थिति को लेकर जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है, जहां लोग घायल होते जा रहे हैं, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं आगे को लेकर पूरी तरीके से जो है चिंता जताई जा रही है। बिल्कुल, चिंता की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि देखिए इजराइल ये दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद ये हमला हुआ है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए भावना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर